ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठजाम कैलाश संहितायां अथैक विंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वामदेव जी ने कहा, जो जीवन मुक्त साधु हैं उनका दाह कर्म नहीं किया जाता, उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। हे गुरु कार्तिकेय जी, इसका क्या कारण है, आप प्रेम से कहिए। तीनों लोकों में आप जैसा उपदेशक कोई नहीं है। जो पूर्ण अहम भाव का आश्रय लेकर उपासना मार्ग से इस देह रूप पिंजड़े से मुक्त हो गए हैं, वे परम पद को चले जाते हैं। भगवान शंकर पुत्र, आप मुझे अपना शिष्य समझकर मुझसे उनकी विशेष गति को प्रेम से कहिए। सूर्य ने कहा, असुर विनाशक पार्वती के पुत्र स्कंद जी मुनि के निवेदन को सुनकर उस अत्यंत गुप्त वृत्तांत को कहने लगे जो शिवजी से भृगु जी ने सुना था। स्कंद जी ने कहा, हे मुनि, यही गुप्त ज्ञान पिनाकधारी भगवान शिव के साक्षात शिव योगी भृगु जी से कहा था। हे ब्राह्मण, मैं इसे तुम्हें देता हूँ, इसे जिस किसी को तुम मत दे देना। ये उपदेश शांत शिव भक्त शिष्य को ही देना चाहिए। जो कोई साधु समाधियों में स्थित होकर देह का भोग करता है तो वह महान धैर्य संपन्न परिपूर्ण शिव हो जाता है। जो अधीर पुरुष समाधि को प्राप्त नहीं कर पाता, उसका उपाय मैं कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के अनुसार ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञात्र, लक्षण, इन्हीं को त्रिपुटी कहते हैं। इन तीनों पदार्थों का ज्ञान गुरु के मुख से सुनकर यम आदि योग का अभ्यास करें। ऐसा करने पर ये मुनि, नियम से ओंकार का ध्यान करने वाला वह साधु भली भांति शिव ध्यान में तत्पर हो जाता है। शिव की दुर्बलता के कारण वह साधु यदि धैर्य धारण कर सकता है तो वह निष्काम भाव से शिव जी का स्मरण कर अपने जीर्ण शरीर को छोड़ दे। हे मुनि, सदा शिव की कृपा से नंदी द्वारा प्रेरित अतिवाहिक रूपी 5 देवता प्रसिद्ध हैं। उसमें अनेक आत्मघाती थी। कोई ज्योति से युक्त शरीर वाली, कोई दिन का, कोई शुक्ल पक्ष का अभिमान करने वाली, कोई उत्तरायण रूप वाली। इस प्रकार ये 5 कृपा पात्र थी, जिनके नाम ये हैं: धूम्रा, तमस्विनी, रात्रि, कृष्ण पक्षाभिमानिनी, दक्षिणायन रूप। ये 5 देवता प्रसिद्ध हैं। हे वामदेव महामुनि, आज उनके व्यवहारों को सुनो। हे मुनि, वे पंच देवता कर्मानुष्ठान में तत्पर जीवों को लेकर उनके पुण्यों के अनुसार स्वर्ग में जाते हुए अनेक भोगों को भोग कर पुण्यक्षय होने पर मनुष्य लोक में आकर पूर्व जन्म की भांति निवास करते हैं। वे पांचों देवता भूलोक से लेकर 5 प्रकार से मार्ग को बांटकर अग्नि आदि के क्रम से ग्रहण कर उस यति को सदाशिव के पद को ले जाकर महादेव के चरणों पर प्रणाम कर सत्कर्म में नियुक्त व अनुग्रह करने वाले शिव जी के पीछे स्थित हो जाते हैं। देव सदाशिव उन्हें अपने पास आया हुआ देखकर विरक्त उस यति को महामंत्र का तात्पर्य बतलाकर उसे गणपति पद देकर उस पद पर उसे अभिषिक्त कर अपनी समीपता देकर सबके नायक स्वामी शिव उस पर दया करते हैं। काला मृग चंद्र उत्तम त्रिशूल वरदान से शोभित 3 नेत्र चंद्रखंड गंगा से शोभित जटाधारी विमान पर बैठे हुए समस्त कामनाओं को देने वाले, जो ऐसा नहीं है उसे रुद्र कन्याओं से युक्त नृत्य गीत मृदंग आदि वाद्यों से मनोहर दिव्य वस्त्र माला आलेपन तथा भूषणों से विभूषित अमृत कलशों तथा स्वर्गीय जल से भरे हुए घड़े करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित किंतु करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल मन के समान वेग से सब जगह पहुंचने वाले विमान को देखकर भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। जब वे सभी भोगों को भोग लेते हैं और भोग करने की इच्छा के क्षीण होने पर स्वभाव से ही अति दुर्गम अपनी तीव्र प्रकृति को गिराकर संसार रूपी कानन के नाश करने की इच्छा वाले प्रलय याग्नि के समान प्रभाव वाले शिव जी कृपा करके महामंत्र के तात्पर्य को, जो कि मैं पूर्ण शिव हूँ, इस भावना रूप समाधि का अनुग्रह करके अपनी दास्ता रूप तथा सूर्य आदि समस्त सामर्थ्य स्वरूप अनावश्यक सिद्धियों को समाप्त कर ब्रह्मा की आयु का क्षय होने पर पुनरावृत्ति से रहित परम मुक्ति उस सत्य शिष्य को जगत गुरु बना देते हैं। यही उत्तम पद समस्त ऐश्वर्यों का समष्टि रूप है। वेदांत शास्त्रों ने मुक्ति को चौराहा कहा है। यह निश्चय है, जब वह उत्तम
संप्रदाय वाला यति मरने की स्थिति में आता है, तब सभी साधु अनुकूल होकर उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और वे स्पष्ट रूप से प्रणव आदि वाक्यों का क्रमश उपदेश करते हैं और प्रेम से शिव जी का स्मरण कराते हुए निर्गुण परम ज्योति का मृत्यु पर्यंत स्मरण कराते हैं। इनका अब यहाँ संस्कार का क्रम कहा जाएगा। इस प्रकार के यतियों का उचित संस्कार न होने पर भी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वे साधु सब कर्मों को छोड़कर शिव परायण होते हैं। उस संस्कार न किए गए साधुओं के शरीरों की दुर्गति होने पर उस देश के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। उस गांव में अथवा नगर में रहने वाले लोग भी महादुखी होते हैं। उस दोष को दूर करने के लिए विधि निर्देश किया जा रहा है। नमो इरिनाय च से लेकर नमः आनिहर्ते भय तक उस समय इन मंत्रों का जप करें। फिर अंत में ओम कहकर उसके देव यज्ञ को पूरा करें। हे मुनिवर, ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। उसके पुत्र आदि भी साधु के उत्तम संस्कार को करें। हे विप्र, उस विधि को मैं कृपा करके कहता हूँ, तुम सावधानी से सुनो। उस शव को शुद्ध जल से नहलाकर फूल आदि से उसकी पूजा करके रुद्र चमकाध्याय तथा रुद्र सूक्त के क्रम से शंख को आगे रखकर उसके जल से अभिषेक कर उसके सिर पर फूल रखकर प्रणव से मार्जन करे। पुराने कौपीन आदि को बदल कर नए पहना दे। विधि पूर्वक उसके संपूर्ण शरीर पर भस्म लगा दे। त्रिपुण करे, चंदन से तिलक लगाएं, फूल माला बनाकर पहिराएं। छाती, कंठ, सिर, बाहों, प्रकोष्ठों, गट्टे से ऊपर तथा कोहनी से नीचे की भुजाएं तथा दोनों कानों में मंत्र पूर्वक रुद्राक्ष माला धारण कराएं। धूप देकर उसे उठाकर डोली के ऊपर रखें। फिर पंच ब्रह्माएं रथ पर उसके शरीर को रखें। ओम आदि पंच ब्रह्मा मंत्रों का उच्चारण कर उस रथ को सुगंधित फूल मालाओं से शोभित कर नाच गाना बजाना तथा ब्राह्मणों से वेद घोष कराएं। गांव की प्रदक्षिणा करते हुए उस प्रेत को लेकर जाएं। तब वह साधु पूर्व या उत्तर पवित्र स्थान पर किसी वृक्ष के पास उस स्थान पर एक गाढ़ा खोद दे। प्रणव तथा व्याहृति मंत्रों से उस गड्ढे में जल छिड़ककर करम से बिछाकर शमी पत्रों तथा कुशों को उत्तर की ओर मुख करके उसके ऊपर वस्त्र या मृग चर्म का आसन रखे। प्रणव तथा अन्य मंत्रों द्वारा उसके शरीर को प्रोक्षित कर उसे छिड़क कर प्रणव पूर्वक रुद्र सूक्त का पाठ करे। शंख के जल से अभिषेक करके सिर पर फूल रखे। शिव का स्मरण करता हुआ तदनुकूल कार्य करे। फिर ओम का उच्चारण कर स्वस्ति वाचन करे। फिर योगी को उठाकर उस गड्ढे के भीतर पूर्व की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर बैठा दें। गंध पुष्प से शोभित कर गुगुल की धूप दें और विष्णु हवम रक्षस कहकर वहां रख दें। उसके दाहिने हाथ में दंड दें और बाएं हाथ में प्रजापति नत्व वेदातयन्याओं इत्यादि मंत्र से जल सहित कमंडलू दे। ब्रह्मा ज्ञान प्रथम इस मंत्र से सिर को छुए। रुद्र सूक्त का जप कर बाहों के मध्य स्पर्श करे। मानो महांत इत्यादि 4 मंत्रों से मस्तक को नारियल से फोड़कर उस गड्ढे को भर दे। तत्पर बुद्धि से 5 मंत्रों का उच्चारण कर उस स्थान को छूकर यो देवानाम यहाँ से लेकर यहाँ परा स महेश्वर यहाँ तक जप करे। फिर संसार के औषध साम महादेव शिव सर्वज्ञ अपराधीन सब पर कृपा करने वाले का ध्यान करके 1 हाथ ऊंचे और 2 हाथ फैले हुए एक मिट्टी का आसन बनाकर उसे गोबर से लीप दे। इसके चकोर बनाए, उसके बीच में गंध अक्षत फूल बेल तथा तुलसी से के पत्रों से पूजा करें। फिर ओम का उच्चारण कर धूप दीप दूध नैवेद्य चढ़ाएं। प्रदक्षिणा करके 5 बार प्रणाम करें। 12 बार ओम का जप करके प्रणाम करो। दिशाओं तथा विदिशाओं में प्रणव मंत्र द्वारा ब्रह्मा को अर्घ्य दें। ऐसा 10 दिनों तक करता रहे। हे मुनिवर, अब यतियों के एकादशा की विधि सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में यतियों के मरने के बाद से दशा तक के कृत्यों का वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।